हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो साथियों आपके यूपी से रिलेटेड रहेंगे। यूपी से रिलेटेड आपके यूपी जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सीमा जो है 4 राज्यों के साथ संलग्न है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सोनभद्र जिला। साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यहाँ पर सोनभद्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है साथियों, यह हो जाएगा आपका बलिया जिला। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर बलिया जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है शामली जिला हो जाएगा। शामली जिला जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है निम्नलिखित में से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सहारनपुर हो जाएगा साथियों। सहारनपुर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो प्रवेश करती है जो है आपका ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि सहारनपुर जिले से। ऑप्शन नंबर डी पर सहारनपुर जिला दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो रामगंगा नदी जो है साथियों, यह किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर जिले से। ऑप्शन नंबर बी पर बिजनौर जिला दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गोमती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है साथियों, या जो है निम्नलिखित में से आपका फुलहर झील है साथियों, याद रख लीजिएगा। फुलहर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। उद्गम स्थल जो है फुलहर झील है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है पर दिया गया है। देखिए सभी जो है आपके जो है एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ ही ले लिया गया है, एक टॉपिक के प्रश्नों को। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। गोमती नदी गंगा नदी के किस स्थान पर आकर मिलती है। तो गोमती नदी जो है गंगा नदी में किस स्थान पर आकर के मिलती है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि कैथी स्थान पर जो मिलती है साथियों, कैथी नामक स्थान पर मिलती है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नोएडा की स्थापना जो है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष की गई थी। तो नोएडा की स्थापना साथियों आधिकारिक तौर पर जो है यह की गई थी साथियों, याद रख लीजिएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर का जो है 1976 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना जो है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह की गई थी, यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो की गई थी यह 1997 में किया गया था, 1997 आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किन दो जिलों में जो है नाम भगवान बुद्ध के नाम पर आधारित है। तो किन दो जिलों के नाम जो है, किन दो जिलों के नाम जो है भगवान बुद्ध के नाम पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का वो दो जिला जो गौतम बुद्ध नगर वह गौतम बुद्ध नगर व सिद्धार्थ नगर, ये जो है भगवान बुद्ध के नाम पर आधारित जो है ये दोनों नाम है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी जो है सारस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए है, सारस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात की जाए तो यह जो है साथियों बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है साथियों, बारहसिंघा आपका राइट आंसर होगा।
देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है निम्नलिखित में से यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हॉकी आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं में द्वितीय स्थान पर कौन है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं में द्वितीय स्थान पर साथियों यह हो जाएगा उर्दू। उर्दू जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा डॉल्फिन। साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है गंगा डॉल्फिन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है निम्नलिखित में से यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर अशोक का वृक्ष दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पलाश का जो है फूल, ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, जिसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं साथियों, यह पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि पलाश का वैज्ञानिक नाम जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो साथियों पलाश यानी कि टेसू का वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो यह साथियों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। तो भारत का जो है मानक समय जो होता है साथियों निर्धारित या देशांतर रेखा किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी से जो है यह साथियों निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राजकीय नृत्य कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राजकीय नृत्य की बात की जाए तो यह साथियों हो जाएगा कथक, कथक जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गोमती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा है। तो गोमती नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रयागराज है। साथियों गोमती नदी के तट पर स्थित जो है सबसे निकटतम जो है प्रमुख शहर कौन सा है, तो जो है प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है। साथियों हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाला जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी पर गौतम बुद्ध नगर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा 24 जनवरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की वर्तमान संख्या क्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की वर्तमान संख्या की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 75 जिले हैं। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर 75 जिला दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है साथियों, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर चौथा स्थान दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो जनसंख्या की दृष्टि से साथियों हमारा उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखीमपुर खीरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया लखीमपुर खीरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यह साथियों प्रयागराज है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर हापुड़ दिया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। साथियों सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सोनभद्र जिला आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सोनभद्र जिला आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में साथियों याद रख लीजिएगा त्रिशूल शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया त्रिशूल यह शामिल नहीं है। बाकी जो है ये आपके साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है दो मछलियां, धनुष और बाण और गंगा यमुना की लहरें, ये जो है शामिल हैं, याद रख लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर त्रिशूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे कम राज्यों को जो स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला इन चारों ऑप्शन में से साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ललितपुर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। साथियों ग्रीन पार्क जो क्रिकेट स्टेडियम है यह कानपुर में स्थित है, कानपुर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। साथियों ये आपके सभी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ प्रश्न साबित हो जाएंगे, यानी कि आपके बार बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साबित। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए और प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसका जो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है यहाँ पर, या फिर आप जो है सर्च भी कर सकते हैं मैक्स स्टडी MS करके, आप जो है सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जो है बने थे, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं गोविंद वल्लभ पंत, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए साथियों तो याद रख लीजिएगा यह थी आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी सरोजिनी नायडू आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या साथियों कितनी की जो बताई जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 403 है। कितनी, ऑप्शन नंबर डी पर 403 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित है साथियों, तो याद रख लीजिएगा 80 सीटें निर्धारित हैं, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 80 सीटें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए, केवल राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 सीटें साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या की बात की जाए साथियों तो याद रख लीजिएगा जो है 100 है। कितनी है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 100, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है यह साथियों हो जाएगा आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल यानी कि डिविजन्स हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का जो है डी, यानी कि 18 है साथियों। उत्तर प्रदेश में कुल जो है मंडलों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की जाए साथियों तो यहाँ पर शारदा नहर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, शारदा नहर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोरखपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गोरखपुर, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है और ये केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है, अन्य राज्यों को नहीं। केवल उत्तर प्रदेश में जो साथियों सबसे अधिक होता है जो गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। मैंने आपको अभी बताया साथियों, आपका मथुरा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर
इत्र नगरी के नाम से किस जिले को जो है जाना जाता है? साथियों, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं हम लोग किस जिले को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कन्नौज जिले को जानते हैं साथियों इत्र नगरी के नाम से। ऑप्शन नंबर का जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ती है? साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे जो है यह जोड़ती है मेरठ और प्रयागराज को। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ती है साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मेरठ और प्रयागराज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों, कांच उद्योग के लिए जो है फिरोजाबाद जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है फिरोजाबाद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहार लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? साथियों, बिहार लोकगीत जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पूर्वांचल में। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर पूर्वांचल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि अफीम का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? साथियों, अफीम का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है बाराबंकी में होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बाराबंकी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी बाराबंकी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों, ताला नगरी के नाम से जो है यह प्रसिद्ध है अलीगढ़। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अलीगढ़। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अलीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है कानपुर में स्थित है साथियों, कानपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो है यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दुधवा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना किस जिले में हुई थी? साथियों, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना जो हुई थी गोरखपुर जिले में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पर गोरखपुर जिला दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु केंद्र कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु केंद्र की बात की जाए तो यह साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नरोरा में। साथियों, याद रख लीजिएगा नरोरा में, जो कि बुलंदशहर में है नरोरा। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु केंद्र ये जो है परमाणु केंद्र आपका नरोरा जो है बुलंदशहर में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर बुलंदशहर में नरोरा है, तो यहाँ पर नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है, याद रख लीजिएगा। यह जो है स्थित है साथियों यहाँ पर, याद रख लीजिएगा, बुलंद जो है बुलंदशहर में है और उसका नाम क्या है? तो नरोरा है, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि साक्षरता दर में जो उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है? तो साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला की बात की जाए तो यह साथियों गौतम बुद्ध नगर आपका जो है प्रथम जो है स्थान पर है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? साथियों, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सहारनपुर में। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर सहारनपुर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इनमें से कौन सा है? साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बेतवा नदी यमुना से किस जिले में जो है मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना से साथियों याद रख लीजिएगा यह मिलती है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो बी पर दिया गया है यहाँ पर हमीरपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया हमीरपुर, आपका ऑप्शन नंबर का बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए, यानी कि याद रख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी जो है कौन सी है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में कौन सी है इसके पूछने का यह अर्थ है। तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर जलोढ़ मिट्टी दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो था साथियों उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि निकिता किस खेल से संबंधित खिलाड़ी
खिलाड़ी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, निकिता जो है शूटिंग से जो है संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है निकिता आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों पीतल नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं मुरादाबाद को। ऑप्शन नंबर बी पर मुरादाबाद दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि सारनाथ जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथियों सारनाथ जो है, सारनाथ साथियों यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध है, आपके जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसके लिए, यानी कि प्रथम उपदेश आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, इसलिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है भोजपुरी का जन्म स्थान माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है साथियों, यहाँ पर भोजपुरी भाषा का जन्म स्थान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि बलिया जिले को माना जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बलिया जिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। साथियों किसान मित्र योजना जो है यह शुरू किया गया था आपके सन 2001 में। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया सन 2001, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय फल की बात की जाए तो यह साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। साथियों ऑप्शन नंबर का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों, ध्यान से देखिएगा, लोहिया पार्क किस शहर में स्थित है। साथियों लोहिया पार्क जो है किस शहर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है लखनऊ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, जीके जैसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।